पेंडेमिक के बाद और जो अभी भी पेंडेमिक चल रही है, जहाँ पर केरला और महाराष्ट्र, यहाँ पर दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तीसरी लहर की आशंका है। लेकिन इसी बीच लास्ट 2 साल में जो जॉब का जो एक प्लेसमेंट की जो बात हम कर रहे हैं, जहाँ हम बात करते हैं कि इस पूरे कोरोना काल में बिजनेस डाउन हुए हैं, कई सारी कंपनियां के जो रेवेन्यू है उस पर इम्पैक्ट हुआ है। तो क्या आज के समय पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो बच्चे निकल रहे हैं इन 2-2.5 सालों में और जो आने वाले समय में जो निकलने वाले हैं, तो इनके रोजगार का क्या होगा? आज का हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्लेसमेंट उन इंजीनियरिंग कॉलेज से, अदर कॉलेज से, बीए, बीकॉम और अदर इंस्टीट्यूशंस जो निकल रहे हैं, एमबीए, मैनेजमेंट, इन सारे जो सेक्टर हैं इनकी स्थिति क्या है? आज मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, मुंबई की, और यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय जादव जी, जो डीन है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, श्रीमती इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज घनसोली, सेक्रेटरी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जो MATPO इस एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक फाउंडर भी रहे हैं, फाउंडर ऑफ मुंबई ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। उनका एक्सपीरियंस 15 साल से ऊपर का है और अब तक करीब 25 से 30 हज़ार बच्चों को दिलवा चुके हैं इन महाराष्ट्र में। अब 25 to 30,000 से ज़्यादा प्लेसमेंट देने के बाद अब उनका जो एक्सपीरियंस है और आज का जो जॉब मार्केट है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो हमारा एक मुद्दा है कि क्या आज के समय पर जो कंपनियों का जो रिक्वायरमेंट है और जो यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या अदर कॉमर्स के, साइंस के, मैनेजमेंट कॉलेज से, क्या वो स्किल्ड मैन पावर अभी आ रहे हैं? कोरोना के बाद का जो जॉब प्लेसमेंट है उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है इन 2 सालों में, और आने वाले समय में हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कैसे एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट मिल सके। इन सारे बातों के लिए और बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे पास भी सवाल आते हैं कि जॉब के लिए क्या चल रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, कंपनियों क्या हो रही है। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर संजय जादव जी हैं। जादव साहब, आपका नमस्कार। पब्लिक फोरम में जादव साहब, एक लोगों का पहला एक जनरल सवाल है कि हमें जॉब नहीं मिलता, हम बेरोजगार हैं। आप इतने सारे प्लेसमेंट देखते हैं, पूरे महाराष्ट्र के आपके साथ कनेक्टेड है, ये जॉब नहीं मिलता है या हम बेरोजगार हैं, मार्केट डाउन है, क्या सही में मार्केट डाउन है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब मेरे टीचर्स भाई को शिक्षक दिन की बधाई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया शुक्ला जी। आज देखा जाए तो बहुत सारे, मान के चलो कि बच्चे बोल रहे हैं जो फ्रेशर्स है, 3-4 साल से कुछ पास आउट बच्चे हैं, कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जिनका कोरोना की वजह से जॉब गया है, कि दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब। बल्कि एक अलग सिचुएशन है कि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इनके पास भर भर के जॉब पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, कैंडिडेट भी दूसरी साइड पे है। खाली एक है कि जो स्किल के कैंडिडेट कंपनीज को आज चाहिए वो मैन पावर उनको इजीली नहीं मिल रहा है। कंपनी को अभी इसके आगे स्किल डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना है, उनका ज्यादा बजट खर्चा नहीं करना है। बिकॉज अगर कोई कंपनी कैंडिडेट को रिक्रूट करती है तो वो का रिक्रूट करने के बाद उनको कम से कम 3 से 6 महीने तक ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसके बाद वो बंदा जाके, वो जो कैंडिडेट जाके प्रोडक्शन चालू करता है। तो 6 महीने उसको पगार देना प्लस ट्रेनिंग वाले को पगार देना, और ये सब एक्सपेंसेस कंपनी को झेलना पड़ता है। तो कंपनी को आजकल थोड़ा बहुत ट्रेन हुआ कैंडिडेट चाहिए, और वो जो कि नहीं मिल रहा है कंपनी के पास। मैं देख रहा हूँ मेरे पास डेली 1 या 2 कंपनीज की रिक्रूटमेंट आती रहती है। मेरे जैसे 550 ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स है, 550 इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, BA, BCom, BSc कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, ये हमारे एसोसिएशन में है। तो ऐसे सबके पास जॉब रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं, बट हम उनको जो कंपनीज को चाहिए वो कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। ये करंट का सिचुएशन है। उसके लिए अभी उनको कैंडिडेट्स को भी थोड़ा बहुत अपने में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेना तो अभी आपको लगता है कि अभी कितने जॉब आपके हिसाब से भी महाराष्ट्र में कितने जॉब की रिक्वायरमेंट है हर साल? अभी देखा जाए तो आप देखो कि
कमिंग बैच के लिए TCS itself has 70,000 रिक्वायरमेंट्स। और वन कंपनी, ओनली वन कंपनी। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, इनके पास भर भर के रिक्वायरमेंट पड़ी है। बट क्या हुआ है, सिचुएशन चेंज हुआ है। लोग क्या कहे, अभी जो कैंडिडेट है, कुछ लोग पुराने ख्यालात के हैं कि मेरे को ऐसे ट्रेडिशनल जॉब चाहिए, बट जॉब मार्केट चेंज हुआ है। जॉब मार्केट में अभी AI आया है, डाटा साइंस आया है, डेवलपमेंट आया है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑटोमेशन जॉब आए, वो एनवायरनमेंट को कॉप अप करके बहुत सारे जॉब आ रहे हैं। और उसके लिए सो मेनी रिक्वायरमेंट अभी एक साइड में है और एक साइड में वो स्किल पे कैंडिडेट नहीं है। जैसे कि एक जो MIDC एरिया है, इंडस्ट्रीज है, उनका ये बोलना है कि हमारे पास जो मैन पावर है, जो हमें इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, ऐसे मैन पावर चाहे डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट, वहाँ से उनको नहीं मिल रहा है, या ITI से। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि बोलते हैं कि हमारे पास वैसे स्किल्ड कॉलेज जो है वो हमें नहीं दे रहे। ये बात सच है, काफी हद तक सच है कि इंडस्ट्री को जो मैन पावर चाहिए, उनके प्रेम में बैठने वाला, देखो हर एक इंडस्ट्री का अलग वर्किंग पैटर्न है, हर एक इंडस्ट्री का अलग से उनका वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उनका प्रोसेस ऑफ वर्किंग अलग है, उनका मैनेजमेंट स्टाइल अलग है। तो हर एक टेक्नोलॉजी पे कैंडिडेट को एक सपोज MBA कैंडिडेट है या फिर इंजीनियर कैंडिडेट है, तो हर एक टेक्नोलॉजी को उसको हम लोग ट्रेन नहीं कर सकते। खाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो जावा है, .NET है, PHP है, AI है, डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। तो एक टेक्नोलॉजी पे कैंडिडेट फोकस कर सकता है। तो इंडस्ट्री का भी कुछ हद तक बात सही है, लेकिन वो लोग भी आगे नहीं आ रहे, वो लोग भी एकेडमी के साथ हाथ में हाथ मिलाने के लिए अभी तक रेडी नहीं है। ये कंबाइन जाके जब इफेक्ट होगा तभी जाके ये बात बन पाएगा। लेकिन इसमें ये भी तो है कि अधिक कोई इंजीनियरिंग कर रहा है एग्जाम्पल तौर पे, या कोई MBA कर रहा है, इंजीनियरिंग के समय पे सिर्फ वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो जो थ्योरी बेस पे और जो प्रैक्टिकल में एक कंपनी जो रिक्वायरमेंट होती है कि कोई कैंडिडेट आए और फिर सीधे उनके प्रोडक्शन में आ जाए, यदि उस कैंडिडेट से बेनिफिट नहीं होगा तो क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में या बाकी कॉलेजों में इस क्षेत्र में फोकस लोग नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है कि अब फोकस हो रहा है या फिर शुरुआत हो चुकी है कि अब ऐसा स्किल्ड मैन पावर बनाया जाए? There is gap between industry and academia, there is gap between, but दोनों साइड से भी लोग फॉरवर्ड नहीं आ रहे। एकेडमिया अपनी जगह पे वैसा ही है, इट इज बाइंडेड इन यूनिवर्सिटी सिलेबस, इंस्टीट्यूशनल सिलेबस एंड जो थिंग्स है उसमें वो बाइंडेड है। इंडस्ट्री का एक अपना वर्किंग स्टाइल है, उनको कंपटीशन मार्केट में रहना है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उनको चैलेंज करना है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी लेके प्रोडक्ट डेवलप करना है ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिके, उनका बिजनेस बढ़ाना है उनको, तो उनको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। उसकी जो उनका इवोल्यूशन हो रहा है, उनका जो प्रोग्रेस हो रहा है, उसके हिसाब से एकेडमिक का सिलेबस डेवलप नहीं हो रहा है। बट अभी कुछ हद तक बहुत सारा इनिशिएटिव AICT है, DT है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, लाइक NSDC स्किल डेवलपमेंट है, इंटर्नशिप इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वे नाउ, कि उसके साथ डायरेक्टली बच्चा जाके इंडस्ट्री में 6 महीना 1 साल काम करेगा और वो इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री का वर्किंग स्टाइल है, वो अपने अंदर लेके आएगा ताकि उसको इजीली वो इंडस्ट्री के साथ बाद में जाके जॉब करे। ऐसा अभी इनिशिएटिव हो रहा है, काफी हद तक अभी चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ है ऐसे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनसे बात भी होती है कि सर हम BA कर लिए, हमने MBA कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, अब हमें सीधे बस डायरेक्टली जॉब चाहिए, और वो जो फ्री में चाहे एक इंटर्नशिप में जो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, वो साथ आगे नहीं आ रहा है। तो इस पे आपको लगता है कि जो कॉलेज मैनेजमेंट को भी अब फर्स्ट ईयर से जो बच्चे हैं उनको एक फोर्स करें कि अब आपको किसी इंडस्ट्री में कहीं से भी आप कहीं ना कहीं जाओ, सीखो, उसके लिए हम टाइम देते हैं, तो ये क्या बदलाव जरूरी है या आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? सही बात है सर, कैसे है देखो, इंटर्नशिप है ये जरूरी है, जरूरी इनफैक्ट जरूरी है। AICT ने जो DT है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इंटर्नशिप का जिक्र किया है हर जगह पे। बट देखा जाए तो इंडिया में 3-4 टाइप की यूनिवर्सिटीज है। एक है ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, जो सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, थर्ड है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, और फोर्थ है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काफी दिनों से, मतलब करीब 2-4 साल से
ऑलरेडी उन्होंने इंटर्नशिप करके चालू कर दिया है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को क्या है, जैसे कि हमारा इंदिरा गांधी कॉलेज है, वी आर स्ट्रिक्टली बाइंडेड टू द मुंबई यूनिवर्सिटी एंड वी हैव टू कवर द सिलेबस फर्स्ट, और उसमें बच के टाइम मिलता है तो इंटर्नशिप दे सकेंगे। अभी तक एआईसीटी ने प्रपोजल में उनके हैंडबुक में डाला है, बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट लेवल पे नहीं हुआ है इंटर्नशिप का, और उसका इंटर्नशिप का बहुत महत्व है। अभी जाके कम से कम बच्चे ने 6 महीना या 1 साल पूरे 4 साल के ग्रेजुएशन में या 3 साल के ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है, ताकि उसको आपने जो बोला इंडस्ट्री का लाइव एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री का वर्किंग स्टाइल उसको पता चले, इंडस्ट्री को भी जो इजीली फाइंड आउट होगा कि भाई 10 बंदे अपने पास इंटर्नशिप के लिए आए, उसमें से अपने कंपनी के में कौन से बंदे अच्छे काम करेंगे, अच्छे जाके आगे बढ़ेंगे, तो उसमें से ही वो इंटर्नशिप में से 6-7 बंदों को परमानेंट जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर डीन है प्लेसमेंट के, आपका एक्सपीरियंस क्या करते हैं कि अभी कुछ आप लोग अपने साइड से भी इनिशिएटिव ले रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए? हाँ जी, हम लोग काफी सारे इनिशिएटिव हम लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द टीचिंग एकेडमिक। इंजीनियरिंग का एक तो देखा जाए, इंजीनियरिंग लो या एमबीए लो, सेमेस्टर पैटर्न रहता है। हर 6 महीना बच्चे को 6 महीने के बाद बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है। अब बच्चे को 6 महीने के बाद एग्जाम में करीबन 1 से 1.5 महीना जाता है, उसके बाद छुट्टी आती है, उसके बाद 2-3 महीना टीचिंग के लिए मिलता है, उसमें पूरा सिलेबस कवर करना और एक्स्ट्रा स्किल लेना, इट इज वेरी टीडियस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। फिर भी हम लोगों ने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया है मिशन 300 करके, इट इज न्यू इन आवर कॉलेज। 300 मतलब बच्चों ने 300 आवर इन टेन्योर ऑफ 4 इयर्स उन्होंने इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना है, और हर सेमेस्टर में उसको क्रेडिट मिलेगा। वो जाके उसके क्रेडिट कार्ड पे जो उसके जो क्वालिफिकेशन कार्ड पे उसको रिफ्लेक्ट होगा कि उसके हिसाब से उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, उसको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट या जो रहेगा वो इंडस्ट्री में जाके दिखा सकता है। उसमें 300 आवर्स में हम लोग उसको पूरा टेक्निकल, पर्सनैलिटी बिल्डिंग एंड जो इंडस्ट्री वर्किंग स्टाइल एंड इंटर्नशिप, ये सब इंक्लूड किया है। हर सेमेस्टर में हम लोगों ने पैटर्न बनाया। मेरा सवाल एक यही था कि आज के समय पे जो भी, अभी मैं एक एग्जाम्पल लूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो सुबह से लेकर दोपहर तक एक प्रोफेसर और जूम कॉल और ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, उसके पास टाइम नहीं मिल रहा है, फिर उस बच्चे को पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी का सारे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, उनको भी अपने पैटर्न पे बदलाव होना चाहिए कि कुछ ऐसे थ्योरी जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत नहीं है, उनको निकाल के उस जगह पे प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है उसके हिसाब से बना सिलेबस। काफी हद तक सिलेबस में बदलाव लाना जरूरी है। कई सारी यूनिवर्सिटीज हर अपने इंडिया में, कैसे महाराष्ट्र में आप एग्जाम्पल लिया जाए तो अपने महाराष्ट्र में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, अमरावती यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, भारतीय विद्यापीठ है, डीवाई पाटिल है, तो नामिड यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स का सिलेबस अलग है, देयर इज नो मैचिंग। फर्स्ट जैसा कर्नाटक स्टेट में या दूसरे स्टेट में फर्स्ट ऑफ एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए, एक यूनिवर्सिटी, एक ही कैंडिडेट में, महाराष्ट्र का एक कैंडिडेट चाहे कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में पढ़े या मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसका कंटेंट सेम होना पहले, दूसरा, ताकि जाके जो इंडस्ट्री क्या करेगी, इंडस्ट्री हर यूनिवर्सिटी को जाके नहीं बोलेगा कि हमको ये टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये पहला बदलाव आना चाहिए। काफी बदलाव आ रहे हैं, बट टिल जो इंडस्ट्री जो स्पीड से भाग रही है वो स्पीड अभी नहीं आ रहा है। बट इंडस्ट्री में भी क्या करना चाहिए, कुछ उनके जो टेक्निकल पर्सन्स है, जो हायर मैनेजमेंट के जो लोग हैं या फिर कुछ एक्सपर्ट है, उनका भी कुछ टाइम इन एकेडमी के लिए अलॉट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जो एम्प्लॉयज आएंगे वो उनको वही इधर से कॉलेजेस से ही आने वाले हैं। फ्यूचर जो कंपनी के एम्प्लॉय जो कंपनी को ग्रो करेंगे, तो उसके ऊपर कंपनी किधर ना किधर इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, और एक सवाल उठना भी जरूरी है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जो गवर्नमेंट है, अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, डीम्ड है, इन सबका यदि सिलेबस अलग अलग होगा तो एक कंपनी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सिलेबस को कैसे चेंज कर पाएंगे। दूसरा, जो प्रोफेसर आज कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उन पर इतना हैक्टिक है, इतना उनके पर प्रेशर है कि वो अपने यूनिवर्सिटी का कोर्स को कंप्लीट कराने में ही
सुबह से लेकर शाम हो जाता है। क्या आप उन प्रोफेसर को जो टीचर हैं, क्या उनको भी स्किल डेवलपमेंट में क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज को आगे नहीं आना चाहिए? वहाँ पर भी उनका अधिक प्रेशर में रहेंगे तो क्या वो कैसे पढ़ाएंगे? हर एक चीज़ में बदलाव जरूरी है। कॉलेज के कैंपस में जाएंगे, द पब्लिक न्यूज़ 24 की टीम, एक रिसर्च टीम हर कॉलेज के सबसे पहले बच्चों से पूछ रही है उनका वहाँ का एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है, स्किल डेवलपमेंट में वो यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है, कॉलेज क्या कर रही है। उसके बेसिस पे हम एक रैंक बना रहे हैं और हर कॉलेज के विजिट करके जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है कॉलेज के द्वारा, इसकी भी आपको अपडेट देंगे। तो संजय जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। और मैं चाहूँगा कि जो भी अपने रोजगार और जो भी नए प्लेसमेंट आ रहे हैं इसके बारे में भी हमें अपडेट करते रहे। द पब्लिक न्यूज़ 24 एक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है जिसपे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट न्यूज होगा और उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जितनी वैकेंसी निकल रही है, इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है, उसकी लिंक, उसकी न्यूज आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर से एवरी वीक, एक साप्ताहिक और बाद में डेली बेसिस पे एक न्यूज जाएगी जहां पर जितने भी प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो भी अपना इनपुट देंगे और ताकि आपको चले पता किस इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें। ऐसे कई इंडस्ट्री है जहां पर इंटर्नशिप के लिए आपको जाना पड़े फ्री में, आप वहां पर काम कीजिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा है, डिमांड है, लेकिन उस टाइप का सप्लाई नहीं हो रहा है जैसा हमको चाहिए। आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा, मार्केट है और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आज मिलेगी। कोरोना के बाद से इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं से जॉब ओपनिंग भी हो रही है, मार्केट ग्रोथ भी आ रही है। जीडीपी जैसे 20% बढ़ा, आने वाले समय में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने वाला है, लेकिन उनके पास आज स्किल्ड मैन पावर नहीं है। इस गैप को पूरा करने के लिए आपके ये एक लास्ट सवाल है, आप एक एसोसिएशन चला रहे हैं, उस एसोसिएशन में आप क्योंकि फाउंडर भी रहे हैं और तो आपने अपने पूरे एसोसिएशन के माध्यम से ऐसा कुछ इनिशिएटिव भी लिया है भी कि या फ्यूचर में लेने वाले हैं कि जिससे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और बच्चों को जॉब मिले? वो जो जॉब सीकर्स है, जो जॉब ढूंढ रहे, जिनका जॉब चला गया है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो अभी जॉब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, आगे जाके जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो उसके पहले आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि हमारे एसोसिएशन के द्वारा मेरे जो 550 टीपीओ है हर एक कॉलेज में बैठे हैं, वो लोग आपके लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। जो आज तक इंडस्ट्री के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, जो एजेंसी के नाम पे, प्लेसमेंट के नाम पे फ्रॉड होते थे, वो सब हम लोगों ने लास्ट 2 साल में पूरे महाराष्ट्र टीपीओ एसोसिएशन थ्रू हम लोगों ने पूरा उसको जीरो तक लाने का हम लोगों ने काफी प्रयास किया है और उसमें काफी सक्सेस मिला है। तो बच्चों को यही रिक्वेस्ट है, किसी को भी जॉब के लिए 1 रुपया ना दे, बल्कि जैसा कि आपने बोला कि खुद सीखे, पहला एक्सपीरियंस ले। चाहे आप फ्री में 1 साल तक काम करो, मैं हमेशा बोलता हूँ 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आपको आसमान छूने तक लेके जाएगा। एक्सपीरियंस पहले आपको इम्पोर्टेंट है, ना कि आपको सैलरी। बहुत सारे बच्चों को मेरे को स्टार्टिंग में 10 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग में 15 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। ये बात सच नहीं है। जब तक आपको पूरा वर्किंग स्टाइल पता नहीं रहेगा, जब तक आपको पूरा ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक आप वर्किंग स्किल नहीं आएगा आपके अंदर 2 साल तक, तब तक आपको आपका प्रोग्रेस उधर ही रहेगा। अगर 2 साल आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया, 1 साल का इंटर्नशिप किया, वर्किंग किया, तो 2 साल के बाद स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और मैं सब स्टूडेंट को जो MBA में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, BSc IT BCom पढ़ रहे हैं, उनको मेरा आह्वान है कि ये पैंडेमिक वगैरह ठीक है, ये अपने जगह पे है, कम आउट ऑफ दैट, स्किल्स एक्वायर करो, इंटर्नशिप जिधर मिलता है उधर काम करो, चाहे फ्री में काम करो और अपने स्किल्स बढ़ाओ। कंपनीज, thousands of companies waiting for the job, राइट कैंडिडेट्स, एंड वो राइट कैंडिडेट बनो कि कंपनी को जो चाहिए वो राइट कैंडिडेट बनो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। खाली जॉब भी मत देखो, इंटरप्रेन्योर भी बनने का ट्राई करो। हम लोग, हमारे कॉलेज में अभी इंक्यूबेशन सेंटर अब स्टार्ट किया है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज ने भी इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है। हमारे पास 4 बच्चों ने अभी स्टार्टअप चालू किया है। वैसे स्टार्टअप चालू करो, जॉब गिवर बनो। तीसरा है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो। चौथा है आप हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हो। ये 4-5
ऑप्शन में एक ऑप्शन सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में चूज करो और उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन करो। हम लोग, मेरे सब 550 टीपीओ है महाराष्ट्र के, हम लोग आपके साथ है। आपको जॉब चाहिए, किसी भी नियर बाय इंजीनियरिंग एमबीए कॉलेज में आप जाओ और उधर के मेरे फ्रेंड्स ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स को मिलो, वो आपको जॉब के लिए हेल्प करेगा। उसके लिए आपको कोई भी सिंगल रुपीस देने का जरूरत नहीं है। आप कभी भी जा सकते हो और अपना जॉब के लिए वो लोग आपको जॉब नोटिफिकेशन भेजेंगे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और द पब्लिक न्यूज 24 सारे टीपीओ हर एक ऑफिसर से डेटा लेके बात करके और आपको हर बात अपडेट करती भी रहेगी कि आप मीडिया के माध्यम से, अपने कॉलेज के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन आए और आप वहाँ पर अप्लाई करो। और खासकर जैसा सर ने बताया, आप सेकेंड ईयर से ही आप शुरू कर दो कहीं न कहीं पर इंटर्नशिप करने के लिए। जॉब सीखना आईटी इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्री में, मीडिया फील्ड में, मास मीडिया में, जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं, और जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको जॉब मिलेगी नहीं। बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।